नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति ने दी बधाई। हॉल का किया उद्घाटन। कहा, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चमकाया है यहां के छात्रों ने नाम। जनता को समर्पित हुआ चंडीगढ़ का बर्ड पार्क। राष्ट्रपति की पत्नी ने किया उद्घाटन। और पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स ने मांगों को लेकर करवाया मुंडन। कहा, जारी रहेगा प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को बने हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लाहौर में 1921 में शुरू हुआ यह कॉलेज अब देश का एक जाना माना इंजीनियरिंग कॉलेज है। 100 साल पूरे होने पर मनाए गए इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए, जिनके साथ पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि कल्पना चावला जिस कॉलेज से निकली वह उस कॉलेज में 100 वर्ष पूरे होने के लिए शामिल हुए हैं। उन्होंने यहाँ के एलुमनीज को और शहरवासियों को कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई भी दी है। उन्होंने इस मौके पर यहाँ सैनिटरी हॉल का उद्घाटन भी किया। चंडीगढ़ का पहला बर्ड पार्क जनता के लिए समर्पित हो गया है। सुखना लेक के साथ बने इस पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी ने किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क में जो कुछ बनाया गया है, जो पक्षी रखे गए हैं, वो सच में ही आकर्षण का केंद्र है। लोगों के लिए पार्क बुधवार से खुल जाएगा। रॉक गार्डन और सुखना लेक के बीच शहर को एक नई सौगात मिल गई है। लंबे समय से जिस बर्ड पार्क प्रोजेक्ट का इंतजार हो रहा था, उसकी मंगलवार को शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने पार्क का उद्घाटन कर इसे शहर को समर्पित किया। सुखना लेक जैसी खूबसूरत जगह के पास बना ये बर्ड पार्क शहर में बना पहला बर्ड पार्क है। बताया जाता है कि ये करीब 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ सुंदर हरियाली और काफी क्रिएटिव सिस्टम के बीच तमाम प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। अब जब इस बर्ड पार्क का उद्घाटन हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब आम लोग भी बर्ड पार्क का दीदार कर सकते हैं। इससे पहले सुखना लेक, रॉक गार्डन और बर्ड पार्क के चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। किसी को भी यहां आने की मंजूरी नहीं थी। केवल स्टाफ और वीआईपी मूवमेंट ही देखने को मिली। सोमवार रात से ही यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बर्ड पार्क के एंट्री गेट से गोल्फ कोर्ट के लिए प्रथम महिला को बर्ड पार्क तक ले जाया गया। चारों बर्ड एवियरी दिखाने के बाद उन्हें नक्षत्र, नवग्रह और राशि वाटिका भी दिखाई गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। दिसंबर में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आज एक पत्रकार वार्ता में चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि 6 मार्च 15 प्रकोष्ठ और 27 विभागों को उन्होंने मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि संगठन की शक्ति और विकास के आधार पर ही वह चुनाव लड़ेंगे और अब की बार 35 का नारा दिया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए भी कहा है। दिसंबर में होने वाले निगम चुनावों को लेकर भाजपा अब लोगों के बीच जाने की तैयारी कर रही है और लोगों के बीच जाकर ही अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। ये कहना है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद का। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय कमलम में मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हमने संगठन को मजबूत किया है। 6 मोर्चे, 15 प्रकोष्ठ और 27 विभागों को मजबूत बनाया है और निगम चुनाव संगठन की शक्ति और विकास के आधार पर लड़ेंगे। अब की बार 35 का नारा दिया गया है। हम एक कैंपेन चलाएंगे, आपका चंडीगढ़, आपके सुझाव और 7 साल के कामों के अलावा आगे का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर चुनाव लड़ा जाएगा। सूद ने बताया कि कई माध्यम से लोगों से जुड़ा जाएगा। शहर में 200 सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी और उनमें मिलने वाले सुझावों के आधार पर मसौदा बनाया जाएगा। सूद ने कहा कि एक नंबर भी जारी किया है जिस पर कोई भी भाजपा को सुझाव दे सकता है। साथ ही सूद ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने नगर निगम चुनाव में 20 सीटें जीती थी और इस बार वे 35 की 35 सीटें जीतेंगे। वहीं सूद ने दावा किया कि किसान आंदोलन का इन चुनावों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, कि चुनाव के लिए बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही थी
भारतीय जनता पार्टी ने 2 विषयों पर बहुत मजबूती के साथ काम किया है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत सशक्त और मजबूत किया है, जिसमें हमने हमारी प्रदेश कार्य समिति से लेकर जिलों की कार्य समितियां, मंडलों की कार्य समितियां, शक्ति केंद्र जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे टीम में, बूथ कार्य समितियां और फिर पन्ना कमेटियों तक गठन, फिर उसके बाद 6 मोर्चे और 15 प्रकोष्ठ और 27 डिपार्टमेंट, ऐसे ये पार्टी का एक पूरा विस्तार जो आज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, पार्टी ने जो है पिछले 7 साल में 2014 के बाद से लेकर जो प्रशासन, स्मार्ट सिटी और हमारी मेंबर पार्लियामेंट की रहनुमाई में जो हमने काम किया, और 2016 से लेके आज तक जो हमारे 6 मेयर्स थे उन्होंने जो काम किया, उस विकास के एजेंडे को लेकर जो है वो हम इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। तो संगठन और विकास, ये 2 भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार की जो चुनाव की रणनीति है उसकी और जिस जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस बार हमने जो नारा दिया आपकी बार 35, तो ये 35 का लक्ष्य पार करने के लिए 2 मजबूत आधारों पर जो हमने विकास किया और जो हमारे संगठन की मजबूती है, इस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी में कुछ चीज़ों की जो हम इस चीज़ को और लोगों तक जाने के लिए हमने एक फैसला, हमारी जो लोकल नेतृत्व है उन्होंने बहुत गहन चर्चा के बाद एक फैसला लिया है और एक हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। बता दें कि दिसंबर में शहर में निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां लोगों के बीच जाने में जुट गई हैं ताकि लोगों को वे अपने पक्ष में कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पिछले 23 दिन से पंचकुला में वोकेशनल टीचर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग उन्हें नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। मांगों पर अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। कई बार इनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, उसके बावजूद ये पंचकुला में डटे हुए हैं। 24 नवंबर से वोकेशनल टीचर्स ने बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर रखा है। इसी सिलसिले में सोमवार को और मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को यहां बैठे टीचर्स ने अपने सिर मुंडवा दिए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती, प्रदर्शन इसी तरह बरकरार रहेगा। पंजाब की नर्सिंग स्टाफ यूनियन ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। रेगुलर करने की मांग को लेकर यह नर्सेज हड़ताल पर हैं। इन्होंने सेक्टर 34 स्थित पर्यावरण कल्याण विभाग की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। पुलिस को भी इन्हें नीचे उतारने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। इन लोगों का कहना था कि वह कई बार सरकार से अपनी मांगों को लेकर मिल चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पंजाब सरकार से अभी निर्णय लिया है कि 36,000 मुलाजमों को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन रेगुलर किए जाने वाले मुलाजमों में इनका नाम नहीं है, जिस कारण उन्हें अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित परिवार कल्याण विभाग परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब रेगुलर करने की मांग को लेकर हंगामा करती हुई प्रदर्शनकारी नर्सें छत पर जा चढ़ी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। माहौल गर्माता देख चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला और नर्सों को जबरदस्ती छत से नीचे उतारा। हालांकि इसके बाद भी नर्सों का ये प्रदर्शन कम नहीं हुआ है। अब ये नर्सें परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय में डेरा जमाए हुए हैं। दरअसल हाल ही में पंजाब सरकार ने 36,000 मुलाजिमों को रेगुलर करने का फैसला लिया है, लेकिन इन 36,000 मुलाजिमों में ये नर्सें शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। तो वहीं नर्सों की माने तो ये बीते 15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी इन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। नर्सों ने सरकार को मांगे पूरी न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है।
ਸਰ ਛੱਤ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਾਨੂੰ मीटिंग ਵਿੱਚ ਨਾ बुलाया तो ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ छत तो छाल मार के तो जड़ी सुसाइड कर लांगे। सर जब कोरोना का दौर था तब कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, सिर्फ एक हम नर्सेज हमारा ही डिपार्टमेंट था जो लोगों के घर घर जाकर उनके टेस्ट करते थे, घर घर जाकर उनको दवाएं देते थे। अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता था तब हम ही उठाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, उसकी केयर करते थे, 14 दिन उनको आइसोलेट करते थे, तब भी हम ही उनके घर पे रहते थे। अगर पेशेंट का संस्कार डेथ हो जाती थी ना तो बॉडी का संस्कार करने के लिए भी हमारी लड़कियां जाती थी। हमने, हमारे पास अभी भी स्नैप्स हैं, हमने लोगों के संस्कार भी करवाए हैं उनके जिनकी डेथ हो जाती थी। उनका पेरेंट घर का नहीं कोई होता था, सिर्फ हम होते थे। उस समय सर हमने 24 आवर्स ड्यूटियाँ की हैं और कोई भी नहीं होता था, सिर्फ हमारी लड़कियां ही वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए होती थी। और सर अभी देखो हमें सरकार क्या दे रही है, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 15 हज़ार से कैसे गुजारा होगा सर? हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी बच्चों का पालन पोषण करना है, तो 10-15 हज़ार से हमारा कैसे गुजारा होगा? हमको 14 साल हो गए, 15 साल सर इस जॉब में आए हुए। 15 साल से हम उतनी ही तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, 12-13 हज़ार रुपये। 12-13 हज़ार से हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे घर का खर्चा चलाएं? और सारा खर्चा जो मतलब कि फ़ोटोस्टेट का होता है और जो जिसकी ज़रूरत हमें अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पड़ती है, वो हमारा सारा खर्चा हम अपनी जेब से करते हैं सर। और 12-13 हज़ार हमको सैलरी मिलती है, उसमें 4-5 हज़ार हमारी स्कूटरी का खर्चा आ जाता है और कुछ हमारा खर्चा फ़ोटोस्टेट कॉपियों में निकल जाता है। हमें क्या बचता है? 2-3 हज़ार से हम घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे सर? हमारी सरकार से यही बेनती है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। हमारी हाथ बांध के उनको रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ हमारी बात सुनो, हमको रेगुलर करो। हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें भी सरकार रेगुलर सेवाएं दे। हम भी उनके बराबर ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं सरकार जो हमारे बराबर। कोरोना के समय आपने कई महीने बच्चों की शक्ल तक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात झूठी नहीं है। जब कोरोना का दौर चल रहा था हमने 3-4 मंथ सर तक हम अपने घरों तक नहीं गए थे। हमने 15 दिन 24 आवर्स ड्यूटी की है गाँव में। जिन गाँव में हमारी ड्यूटी लग जाती थी, लोग डरते थे, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए घर घर जाते थे सर उनके। हमने संस्कार किए, जो जब किसी की डेथ हो जाती थी ना, संस्कार करने के लिए हम ही जाते थे लोगों का। हम सरकार से सर हमारी हाथ मान के उनको यही बेनती है कि प्लीज़ हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, हमें रेगुलर करो, हमें कम से कम उनके बराबर का स्केल तो दो। ये नर्सें पिछले 15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं। साथ ही कोरोना काल में जान की परवाह न करते हुए दिन रात ड्यूटी की है। बावजूद इसके रेगुलर करने की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार तक इन्हें नियमित करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका प्राइवेटेशन किया जा रहा है, जिसे लेकर इंश्योरेंस कर्मचारी खासे चिंतित हैं। अपनी इसी चिंता को बयान करने के लिए इन लोगों ने रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये लोग सेक्टर 34 में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि निजी क्षेत्र की कंपनियां जो कि इंश्योरेंस के अलावा और भी कई निवेश करती हैं, लाभ की स्थिति में है और लाभ की स्थिति में होने के बावजूद इनका निजीकरण किया जा रहा है, जो कि उनके साथ अन्याय है। सरकार पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसका इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी पिछले लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब चंडीगढ़ में इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर क्रमिक हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सेक्टर 34 में इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल पर बैठे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि इंश्योरेंस एक पब्लिक सेक्टर है जिससे सरकार को काफी मुनाफा होता है। इसके साथ साथ आम व्यक्ति भी इसमें विश्वास के साथ इन्वेस्ट करता है, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनकी कई मांगों पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका वेज रिवीजन मुद्दा साल 2017 से पेंडिंग पड़ा है, वहीं पेंशन स्कीम को भी लागू नहीं किया जा रहा
और अब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आने वाले समय में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ी हुई है। बड़े बड़े जो प्रॉफिटेबल अदारे हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है और जो हमारा रिटायर आदमियों का एनपीएस है और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा वेज रिविजन का। तो और मोनेटाइजेशन के नाम पे जो डायरेक्ट कंपनियों की सेल की जा रही है उसके अगेंस्ट हमारा जो धरना है, ये हमारा 2017 से पब्लिक सेक्टर जीआईसी जो का वेज रिविजन पेंडिंग है। तो हम जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, हमें उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है और हम डीएफएस को और मिनिस्ट्री को लगातार इन टच में है, लेकिन किसी का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। बस सिर्फ जो मिल रहा है तारीख पे तारीख। हमें इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आज हमारा देशव्यापी 5 दिन का धरना है। हम 15 से लेकर 19 तक धरने पे हैं। तो ये हमारा पूरे ऑल इंडिया में धरना, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गूंगी बोली सरकार है इनके कान खुले, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। आप जैसे देख रहे हैं 2014 से जब सरकार आई है तो महंगाई कहाँ पे है। तो हमारा जो 2017 से अब 2022 आ गया है, पेट्रोल का डीजल का अब दाम देख लिए और देख लिया, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गैस हो गई या सरसों का तेल हो गया, ये आसमान छू रहे हैं, पर हमारा जो वेजेस है वो वहीं पे है। तो हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और जो डीएफएस है, जो मिनिस्ट्री है, जल्दी हमसे बात करे और बात करके, क्योंकि बातचीत से ही एक रास्ता निकलता है। तो हमें जल्दी नेगोशिएशन के भी लिए बुलाए। जो हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्यों नहीं हमारा वेज रिविजन हो रहा। और जो बाकी डिमांड है प्राइवेटाइजेशन की, जो सिर्फ एक मोनेटाइजेशन की आपको बात करता हूँ। पहले तो ये प्राइवेटाइजेशन की बात करते थे, जब पब्लिक को समझ नहीं आने लग गया कि प्राइवेटाइजेशन एक धोखा है, अब नया शोषा छोड़ दिया मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन भी एक डायरेक्ट सेल है कंपनियों को बेचने की। तो मोनेटाइजेशन नाम पे जो गवर्नमेंट अपना डेफिसिट पूरा करना चाहती है, तो हम उसके भी अगेंस्ट हैं। हम आज 16 से ज़्यादा यूनियन है जो इस धरने पे बैठी हैं। तो हमारा लंच व्यापी डेमोन्स्ट्रेशन है और हम 5 दिन जहाँ बैठेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारा ये नहीं सुनेगी तो इसके बाद हमारा एक ही रह जाएगा, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे टिल डेथ तक। हम इतने दुखी हो चुके हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के ये कर्मचारी पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार तक इनकी आवाज पहुंचती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में ट्राई सिटी का मौसम। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन ठिठुरन बरकरार रहेगी। रात के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर लौटेंगे कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।